नमस्ते, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। आज मैं आपको इस वीडियो चालू करने से पहले आपको कुछ शब्द जो मैंने लिखे हैं वो बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि ये सब शब्द सिर्फ मेरे नहीं, ये शब्द हमारे सारे देशवासी जिसके मन में हमारा भारत बसता है, उन सब के लिए ये शब्द मैंने लिखे हैं। बेशक मैं हिंदू हूँ पर कट्टर नहीं, बेशक मैं हिंदू हूँ पर कट्टर नहीं। हाँ मैं मुसलमान हूँ पर आतंकवादी नहीं, हाँ मैं मुसलमान हूँ पर आतंकवादी नहीं। देख मेरी नज़रों में लहराता हुआ तिरंगा, चीर के देख मेरे सीने को दिखेगी बहती हुई गंगा। शक मत कर मेरी शक मत कर मेरी राष्ट्रवाद पर ए मेरे भाई, जिस दिल में जमा मस्जिद आंखों में है काशी विश्वनाथ की लहराती गंगा। नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। हे मेरे सारे भारत के वासियों, मेरे बहनों और भाइयों, मैं आप सबके लिए ये वीडियो लाई हूँ ताकि आप सबके आंखों में जो पर्दा, एक्चुअली आपकी कोई गलती नहीं है इसमें गलती है हमारे मीडिया की। वो आपको कुछ दिखाएगी नहीं, वो हमेशा से ये कहेगी कि सत्ता ने ये किया है तो विपक्ष क्या कर रहा था, राहुल जी कहाँ थे। कांग्रेस की वजह से हमको जो भी परिस्थिति कांग्रेस की वजह से हुई है। अभी भी नया नया इनका डायलॉग आया है हमारे मोदी जी का, उन्होंने कहा है कांग्रेस की वजह से हमें पेट्रोल के दाम महंगे करने पड़े। अब आप मुझे बताइए इसमें कांग्रेस कहाँ आती है। हम जो कच्चा तेल खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आप वहाँ पर कांग्रेस का नाम खराब कर रहे हो। अब मैं आपको बता दूँ, अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो मैं आप सबको ये सच साझा करना चाहती हूँ आपके साथ में। जो कांग्रेस है, कांग्रेस हमेशा जो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे आम आदमी, हम जैसे जो आम जिंदगी जीते हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें पाई है, जो भी चीज़ें हमारे देश में हुई है, जो आप कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने क्या किया, जो कांग्रेस 70 साल में वो किया जो आपने 7 साल में बर्बाद कर दिया है। मैं इस भाषण को कम करते हुए आपके सामने किसानों की जो दुर्घटना हो रही किसानों के साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ, जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री देश के थे शास्त्री जी, उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, वही हमारे सत्ताधारी जो मोदी जी हैं, वही हमारे किसानों के सामने हमारे जवानों को खड़ा कर दिया। उन्होंने झगड़ा करवाया आपस में उन दोनों के बीच। तो इन सब चीज़ों के परे मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि आज मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ जो यूपीए सरकार के टाइम और जो एनडीए सरकार ने जो किया है किसानों के साथ। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये इकोनॉमिक टाइम्स के आंकड़े हैं। अगर आपको गलत लगता है तो आप जाके सोर्स गूगल में कर सकते हो। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ जो यूपीए सरकार थी 2009 से लेकर 2013 तक, वो समय एवरेज एनुअल ग्रोथ किसान का था वो कितना था, और जो एनडीए सरकार है 2014 से 18, वो समय हमारा आंकड़ा क्या था एवरेज एनुअल ग्रोथ का। वो टाइम पे जब हमारी यूपीए सरकार थी, वो समय आपको याद अगर नहीं होगा तो आप गूगल कर लीजिए। वो समय 2008 का नहीं, 2009 के समय की बात कर रही हूँ। 2009 में बाढ़ आई थी, बुरी तरीके से सूखा भी हो गया था हमारे भारत में, लेकिन फिर भी हमारे मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व पर हमारी भारत नीचे नहीं गिरा, बल्कि उन्होंने 8.8% ग्रोथ रेट दी है। किस में दी है? कृषि में। वो बाढ़ आने के बावजूद भी। वहीं दूसरी ओर अगर आपको मैं बताऊं, हमारा आंकड़ा एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 9 से 13 कितना था यूपीए सरकार के टाइम, 9 से 13 हमारा आंकड़ा एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट का था 3.9%। और जो मोदी जी की सरकार है, उनका आंकड़ा एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट का है 2.52%। और जो उन्होंने कहा था कि हम 2024-25 में कृषि के लिए ऐसे कानून लाएंगे, ऐसे व्यवस्थाएं करेंगे, कानून नहीं कहा था, सॉरी, उन्होंने कहा था व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे आय दुगनी हो जाए हमारे किसानों की। बेचारे हमारे किसान, आपने ये तो छोड़िए, बिहार में देखिए, सिर्फ ये जो 3 राज्य है हमारे, पंजाब, हरियाणा और यूपी वेस्ट, हमारे किसानों को अच्छी आय दी जाती है। वहीं बिहार में जो धान 800 रुपये भी बिकता है, वहीं हमारे जो पंजाब, हरियाणा और मेरठ साइड, मतलब यूपी वेस्ट साइड, जो हमारे किसान को वही सेम धान का हमारे किसान पाते 1800।
तो आपको इन दोनों में फ़र्क पता चल ही होगा कितना फ़र्क है कितना नहीं। और दूसरी बात ये जो सरकार बोलती है कि किसान जो है कुछ नहीं हुआ है, सब चीज़ ठीक है, कोई किसान नहीं मर रहा है। बीजेपी के रेजिम में, स्पेशली जहाँ पर बीजेपी का राज्य था, जो राज्य में 2014 से लेकर 19 तक 68% 68% किसान के सुसाइड बढ़े हैं, फार्मर सुसाइड बढ़े हैं। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं किया है। ये मेरे आंकड़े ना, ये सोर्स बिजनेस स्टैंडर्ड का सोर्स से लिया है मैंने ये। और दूसरी बात जो बोलना चाहती हूँ आपके सामने, 24 घंटे में 24 घंटे में हमारे 35 किसान मरते हैं। ये शर्म की बात है। हम अपने को कृषि प्रधान देश कहते हैं और हमारे देश में 24 घंटे में 35 किसान मरते प्रतिदिन। और हमारे जो गब्बर सिंह टैक्स, हमारे राहुल जी बोलते हैं गब्बर सिंह टैक्स, सही नाम रखा उन्होंने इस टैक्स के बारे में, क्योंकि ये टैक्स क्या है, वो खुद जिन्होंने टैक्स लाया उनके ही समझ के बाहर है। हमारे किसान जो, उनके ऊपर 12% टैक्स लगता है ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर के सामानों में, 18% टैक्स लगता है टायर और ट्यूब्स में, 18% टैक्स लगता है पेस्टिसाइड्स और कोल्ड स्टोरेज में, जिसमें अपना सामान रख सके। ये बहुत कम मात्रा में है किसानों के पास जो कोल्ड स्टोरेज होता है। पेस्टिसाइड्स में आप 18% लगा रहे हो टैक्स हमारे किसानों पे। और दूसरी तरफ जो एनडीए सरकार थी, उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ब्लेम करती है पास लोन्स, जो पास लोन्स यूपीए सरकार ने दिए, उसका उन लोगों को जुर्माना भुगतना पड़ रहा है इस सरकार में। मैं आपको बताना चाहती हूँ वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी, मेरे पास जो सोर्स है उसमें साफ साफ लिखा गया है, फाइनेंस मिनिस्टर जो ब्लेम कर रहे हैं यूपीए एज अ कॉज ऑफ एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 13-14 में। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो एनपीए हुए हैं वो 2.27 लाख करोड़ हुए हैं, 13-14 की बात कर रही हूँ मैं। और अंडर एनडीए दे ग्रू 8.40 लाख करोड़ बाय दिसंबर 2017। एनडीए के टाइम 8.40 लाख करोड़ एनपीए हुए हैं। और दूसरी बात, हमारे जो लॉकडाउन था, हमारे जो कृषि सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसने ही हमारे देश को बचाया था। आप सबको पता है सब माइनस में चले गए थे। इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एमएसएमई, टेक्सटाइल, सब माइनस पे। सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर +3% पे था। उसको ही आप, उस पर ही आपने ठेस पहुंचा दी। उसको सपोर्ट करने की जगह आपने उस किसानों को ठेस पहुंचाई है, उनके साथ लाठी चार्ज किया है। क्या नहीं कहा है आपने उनको, आतंकवादी गालियाँ दी है आपके हरियाणा के जो ऋषि मंत्री है। शर्म करिए कुछ, उनकी वजह से हमारा देश लॉकडाउन में ऐसे खड़ा था। उनको ही आपने अच्छी मतलब प्रोटेक्ट करने की जगह आपको उनको अच्छी, उनके लिए कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए था स्कीम्स, उनको ही आपने रास्ते पर खड़ा कर दिया ठंड में। 2017 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर डिफॉल्ट हुए हैं, हमारे सेक्टर जो इंडस्ट्री सेक्टर में, स्पेशली मैं एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, सॉरी इंडस्ट्री सेक्टर की बात कर रही हूँ। ये आरबीआई का डेटा है। आरबीआई डेटा ने स्टैब्लिश किया है डेट फार्म सेक्टर परफॉर्म बेटर कंपेयर टू द इंडस्ट्री सेक्टर व्हेन इट कम्स फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स। आप हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बोलते हैं लोन्स के, यूपीए सरकार ने लोन्स दे रखा है कृषि को, तो इसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम है एनपी नहीं हम लोग कर पा रहे। आप लोगों ने जो इंडस्ट्री सेक्टर को जो लोन दिया है ना, 20% डिफॉल्टेड केसेस, और एग्रीकल्चर सेक्टर में देयर इज ओनली 6% डिफॉल्ट केसेस। एंड व्हाट अ जोक, आपने अपने मैनिफेस्टो में क्या रखा 2014 में, पेज नंबर 44 में क्रूएल जोक है कि डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स, वी विल डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स एज मेंशन इन द मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी इन 2014, पेज नंबर 44। और आपने क्या लिखा है, आप लोग ने क्या लाया है, बीमा योजना लाया हमारे किसान के लिए, जिसका नाम है पीएम फसल बीमा योजना। ये भी सबसे बड़ा मजाक है। ये बीमा योजना से सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी है ना, उनको फ़ायदा हुआ है, फार्मर्स को नहीं हुआ है। मैं आपको कंपैरिजन दिखाना चाह रही हूँ।
हमारे जो इंश्योरेंस कंपनी है बेनिफिट जो दिया है अपने इस नाम पे पीएम फसल बीमा योजना, उसमें उन्होंने फ़ायदा लिया है 14,828 करोड़ इंश्योरेंस कंपनी ने। वहीं हमारे किसानों ने कितना फ़ायदा लिया इसका? 5,650 करोड़। इसका गैप देख रहे हो आप? मजाक ही हुआ ये तो, आपने सेम उज्ज्वला स्कीम की तरह ही हुआ है। आपने बस प्रमोशन कर दिया, इसमें तो इंश्योरेंस कंपनी का फायदा हो रहा है पर किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ इससे। और दूसरी ओर आप हमारे बिल को लेके क्या बोल रहे हो, बिल में क्या प्रॉब्लम है? अगर बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप घबरा क्यों रहे हो बात करने के लिए? फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हो आप अभी तक? हमारे किसान क्यों मर रहे हैं? 200 किसान शहीद हुए हैं। क्या वो पागल है? उनके कोई घर में घर बार नहीं है उनका? मैं सवाल करना चाहती हूँ आपसे, जो सत्ता में बैठे और जो मोदी भक्त है उनसे सवाल करना चाहती हूँ। आप मेरे पास सवाल का जवाब दीजिए। अगर ये बिल में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो क्या हमारे लाखों की संख्या में किसान ऐसे आंदोलन करते? किसानों से ज़्यादा कौन अच्छा जानता है किसानी के बारे में? आप लोग अच्छा जानते हो किसानी के बारे में। आप लोग जिन्होंने पूरा देश बेच डाला है, सब सेक्टर प्राइवेटाइज कर दिए हैं। जो 7 पोर्ट बनने वाले हैं, जो आपने अनाउंस किया है और प्रोक्लेम किया है आपने पार्लियामेंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, वो भी हाँ आप किसको देने वाले हो? उसकी भागदौड़ प्राइवेट कंपनी को ही दे रहे हो ना। और वो भी आपने दूसरी चीज़ पीएफ के साथ खिलवाड़ किया है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो पीएफ जमा करते हैं, जो पूंजी जमा करते हैं, उसमें से भी आप टैक्स टैक्स काटने वाले हो अपना। ये तो बहुत अच्छा किया है आपने। करिए करिए, जितना मौका मिल रहा है आपको सबका खून चूस लीजिए। जहाँ पर हमारे देश में लॉकडाउन में ऐसा हुआ है, हमारे 98% जो लोग हैं वो गरीबी की जो रेखा है उससे भी नीचे आ चुके हैं। 98% लोग के 2% लोग जो बड़े बड़े कॉरपोरेटर है पूंजीपति हैं वो इतने रिच हो गए। 35% ग्रोथ आया उनके क्या कहते हैं प्रॉफिट, 35% प्रॉफिट आया है उनको लॉकडाउन में, सिर्फ लॉकडाउन में। तो सोचिए हम 98% लोग ये 2% लोगों की गुलामी करने के लिए रेडी हो रहे हैं। आप सबको मुबारकबाद हो कि हम गुलामी की ओर बढ़ने वाले हैं। अभी हमारा देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है और आप लोगों को दिया गया है सिर्फ एक खिलौना। जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, बोलना चाहिए। लेकिन देखो मैं वो दीवानो, ऐसा काम ना करो, राम का नाम तुम बदनाम ना करो। जय श्री राम बोलते हो आप, राम जी का मतलब समझिए पहले तो आप। उसका मतलब तो आपको पता नहीं, बस चल दिए भगवान का नाम खराब करने के लिए। आप जैसे लोगों को सिर्फ खिलौना दिया गया है कि ये लोग खिलौना हिंदू मुस्लिम खेलो, हम देश बर्बाद कर देंगे। करिए, खुशी मनाइए, देश बर्बाद हो गया है पूरी तरीके से। अब क्या बाकी हमारे देश में? सिर्फ हवा बाकी है, वो भी अभी ली जाएगी, वो भी आप टैक्स लगाओगे हवा लेने में भी। सब चीज़ बेच डाली हमारे देश में, आप टेंशन मत लीजिए। अभी डीजल भी साथ ही साथ पेट्रोल के साथ बढ़ रहा है। अब मैं भी बोल सकती हूँ कि मैं तो स्कूटी नहीं चलाती हूँ, बाइक नहीं चलाती हूँ, मैं भी ऐसे बोल सकती हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे वित्त मंत्री जी की तरह मैं कांदा नहीं खाती, वैसे मैं भी बाइक नहीं चलाती, मेरे पास कोई वाहन नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है पेट्रोल के दाम बढ़े या ना बढ़े, डीजल के दाम बढ़े या ना बढ़े। लेकिन नहीं, हमें सबको लेके सबके साथ चलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। ये सब जानते हैं किसका विकास हो रहा है, किसके साथ चल रहे हो आप। ये जो नारा निकला है ना अभी, बहुत बहुत बड़ा, मतलब क्या कहें, वो परफेक्ट मैच होता है आप पे। हम दो और हमारे दो, बस आप यही चाहते हैं ना, पूरी दुनिया जो है मुट्ठी में आ जाए 2% के पास बराबर, और हम गुलामी करें, भीख मांगे आपके सामने, और आप हिंदू मुस्लिम फैलाइए। जैसे गुरदासपुर में आपका ज़ीरो पे आंकड़ा आउट हुआ है ना, ज़ीरो आउट, वैसे ही सारे देश से, इंडिया से ही आउट होगा। बस अब रुक के देखिए आगे ये होता है क्या। गुरूर की बात, गुरूर तो ब्रह्मा जी का भी नहीं रहा है, आप किस गुरूर में रहते हो? बस देखिए सत्ताधारी और जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, बस देखिए अभी क्या होता है आगे आगे। आप लोगों का दिन बहुत बहुत नज़दीक आ रहा है, बहुत करीब आ रहा है। जिस दिन तुम सत्ता से गिरोगे ना, उस दिन तुम्हें अपनी पूरी जो है असली औकात पता चल जाएगी।
नमस्ते।